हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाय के रहने के लिए कम से कम खर्च में आप लोग कैसे एक शेड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको अपनी राधा का शेड दिखाने वाले हैं कि हम लोग कैसे बनाए हैं, कितना पैसा लगा है। विस्तार से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या सामान चाहिए आपको। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए ये जो हमारा पूरा फर्श है, ये फर्श हम बनाए हैं राधा के रहने के लिए। और गाइस देखिए इधर आइए, करीब से आपको दिखाते हैं। ये जो है यहाँ पे अगर सीमेंट का पहले हम लोग करवाए थे, सीमेंट का गोल दिलवाए थे, तो सीमेंट का गोल क्या होता है कि राधा के ये जो इसके पैर होता है, पौड़ा उसको बोलते हैं, इतना मजबूत होता है कि ये लोग जब कूदते हैं तो वो टूट जाता है। तो गाइज आप अगर इसको बचाना चाहते हैं तो या तो सिंपल ईंटा ही रखिए या फिर इसको ढलैया करवा दीजिए। सीमेंट गिट्टी और बालू से इसको ढलैया करवा दीजिएगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये टूटेगा नहीं। इसलिए हम लोग ढलैया नहीं करवाए, हम लोग नॉर्मली ईंटा का छोड़ दिए हैं। तो देखिए ये टूटेगा नहीं। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पहले ये सब हम पूरा करवाए हुए थे, ये सब तोड़ दी थी। तो देखिए यहाँ पे गिट्टी का हम लोग ढलैया करवाए हैं, जिससे अब ये नहीं टूटता है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, देखिए इसका और हमारे शेड का हाइट कितना है। तो मैक्सिमम आपको हाइट जो है वो रखना है 10 फीट या उससे 12 फीट आप रख सकते हैं। 10 नहीं तो 12 फीट आपको कम से कम हाइट रखना है। ठीक है, अब हाइट के बाद हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कोई होता है कि दीवार जो चारों साइड से खड़ा कर देता है या 3 साइड से, और दीवार पे शेड को बनाता है। लेकिन हम लोग कम खर्च में बनाना चाहते हैं, इसलिए देखिए हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग बांस का यूज किए हैं, हम लोग बैम्बो का यूज किए हैं। तो देखिए हम लोग को बैम्बो कितना लगा है, 1 2 3, हम लोग 3 बैम्बो राइट साइड से देंगे। ठीक है, और 2 बैम्बो हम लोग लेफ्ट साइड से दिए हैं। ये हो गया हमारा एंट्री गेट आने के लिए, और यहाँ पे राधा रहती है। एक साइड हो गया राधा रहने के लिए, और यहाँ से हमको घर के अंदर जाना है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, घर के बाहर जाना है। और ये एरिया जो है पूरा राधा के लिए ही स्पेशली रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए हम लोग इतना ही दूर पे भूसा भी रख लेते हैं और राधा को खिला भी देते हैं। देखिए यहाँ पे राधा खिलाने के लिए हम लोग नाद रखे हुए हैं, एक साइड में हो गया नाद। और देखिए यहाँ पे हम लोग एक चौकी लगा दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग भूसा को रख देते हैं। और देखिए यहाँ से इसका जो यूरिन है वो निकलने के लिए हम लोग बनाए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊंचा है, यहाँ से खाल है। देखिए यहाँ पे एक नाला बनाए हुए हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक चेम्बर बनाए हुए हैं। इस चेम्बर में जाता है टोटल इसका यूरिन, और चेम्बर से होते हुए डायरेक्ट रोड है, रोड के नाले में वो कनेक्ट है। इससे क्या होगा कि इधर उधर पेशाब नहीं जाएगा। अगर आप कभी राधा को नहवाते हैं या धोते हैं तो सारा जो पानी है वो चेम्बर के थ्रू नाले में चला जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ का जो एरिया है वो गंदा भी नहीं रहेगा, कीटाणु नहीं फैलेगा। और क्या होगा कि कितना लोग क्या होता है कि छोड़ देते हैं, और तो क्या होता है उससे कीटाणु फैलेगा, बैक्टीरिया फैलेगा, इसको कई तरीके का बीमारी पकड़ लेगा। ठीक है, ये तो बोलने वाली जानवर है नहीं, आपको बता नहीं पाएगी इसको कितने प्रकार के बीमारी हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, और एक दिन आपको उसका भुगतान करना पड़ जाएगा। इसलिए स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। आप मेरा एरिया देखिए, पूरा देखिए कितना क्लीन है। ये जब भी गोबर करती है या पेशाब करती है तो प्रॉपर तरीके से इसका साफ सफाई हमेशा हम लोग करते रहते हैं, कभी इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए ऊपर की तरफ, ऊपर देखिए आप लोग, हम लोग पूरा लंबाई चौड़ाई की बात करें तो हमारा जो चौड़ाई है वो टोटल 12 फीट है, और लंबाई जो है वो टोटल 10 फीट में हम लोग इसको रखे हैं। अपने करकट का जो सेट का लंबाई है, और देखिए सपोर्ट के तौर पे हम लोग 2 बांस दिए हुए हैं। ये जस्ट लाइक समझिए आपका बीम का काम करेगा, है ना, और बीम का ये सपोर्ट करेगा। और देखिए इसको हम लोग दिए हैं, ये बांस हो गया, वो बांस हो गया, समझ लीजिए एक तरीके से पिलर का काम करेगा। जो हम लोग पिलर गिट्टी सीमेंट बालू का देते हैं, उसके बदले हम लोग बांस का पिलर दिए हुए हैं। ठीक है, समझिए एक जस्ट लाइक ये वही काम करेगा आपका। अभी हमारे पास एक गाय है, इसलिए हम लोग तत्काल में रहने के लिए ऐसा शेड बनाए हुए हैं। अगर हमारे पास 4-5 गाय रहती तो हम लोग प्रॉपर दीवार का शेड बनाते हैं और पिलर विलर देते हैं, पूरा अच्छे तरीके से छत वत में रखते हैं। अभी तत्काल एक ही गाय है हमारे पास, इसलिए कम खर्च में हम लोग इसका रहने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। और दोबारा बात करते हैं हम, तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं खर्च की, क्योंकि वही हमारा मेन जो मुद्दा है वो है खर्च। क्योंकि जो हर एक कोई सोचता है कि कम पैसा में हमारा अच्छे से अच्छा काम हो जाए, अच्छे से अच्छे बेहतर सामान मिल जाए, तो हम लोग आपको टोटल खर्च बताने वाले हैं। तो गाइज देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बांस की। तो गाइज जो बांस है वो हमारा हर एक एरिया में अलग अलग प्राइस में मिलता है। गाइज हमारे यहाँ बांस मिलता है, आपका एक बांस 150 रुपये का मिलता है। और देखिए हम लोग कितना बांस का यूज किए हैं, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 लमसम गाइज हमारा 15 बांस लगा हुआ है। आप लोग को भी अपने अपने एरिया के हिसाब से कॉस्ट मिल सकता है बांस का। किसी के पास 100 रुपये का होता है, किसी का 200, किसी का 300, वो आपके ऊपर, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने का बांस मिल रहा है।
और उसके बाद हम बात करते हैं गाइस ये करकट का, जिसको हम लोग बोलते हैं टीना। और देखिए गाइस टीना में भी अलग अलग क्वालिटी आता है, कुछ हार्ड क्वालिटी का आता है, कुछ सॉफ्ट क्वालिटी का आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जो टीन होते हैं वो सीमेंट के होते हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें वैरायटी होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो है आप लोग देखिए ये जो है बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है, और ये हमको एक मिला है टीन 1950 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ एरिया में कुछ इधर 50-100 रुपये का अंतर हो सकता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। लमसम मोटा मोटी हम आपको अंदाज़ा और खर्च बता देते हैं कि हमारा देखिए इधर साइड से 1 2 3 4 5 टीन हमारा गाइस लगा हुआ है। और हम अपना चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से मेरा इतना लगा, और आपको बड़ा बनाना है तो और करकट बढ़ सकता है, टीन बढ़ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा करते हैं बड़ा करते हैं। हम अपना एरिया के हिसाब से बेहतर तरीके से देख के इतना टीन को लगाए हुए हैं। और देखिए हम लोग सपोर्ट के टाइप में, बाउंड्री के टाइप में, दीवार तो है नहीं, तो सपोर्ट के टाइप में हम लोग इधर साइड से 2 ठो करकट लगाए हुए हैं। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर राधा खाना खाती है, और जिसको गर्मी का दिन आ रहा है तो लू से या समझिए धूप से, कड़ा धूप से बचाने के लिए हम लोग इधर साइड से एक बाउंड्री किए हुए हैं। और देखिए उधर से प्लास्टिक घेरे हुए हैं, है ना, कि चारों तरीके से देखे नहीं, बढ़िया से सेफ रहे, इसको एक घर जैसा फीलिंग मिले, बेहतर तरीके से इसको लगे कि हाँ हम किसी घर में रह रहे हैं। और गाइस देखिए गर्मी जब बढ़ जाता है तो हम करकट पे पुआड़ा तो रखे हैं नहीं, इसलिए जब गर्मी बढ़ जाता है तो ये हमारा घर है। देखिए हम आपको घर का अपना मेन गेट दिखाते हैं, ये हमारा घर है। हम लोग घर के इसको अंदर घुसा लेते हैं राधा को, क्योंकि ये जो है हमारा जो छत का हाइट है वो ज़्यादा है, और इसमें गर्मी नहीं लगता है राधा को, ठंडे में रहती है जब ज़्यादा धूप पड़ जाता है। और तत्काल में अभी जिस हिसाब से गर्मी चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग राधा के लिए एक पंखा लगाए हुए हैं। देखिए ये हमारा पंखा है ना, हम लोग पंखा लगाए हैं क्योंकि ये गर्मी से बच पाए, इसको गर्मी ना लगे। और एक और पंखा का ऑर्डर किए हुए हैं, टेबल फैन आएगा तो यहाँ पे एक टेबल फैन लगाएंगे, क्योंकि गाइस ये जो हमारा ग्रिड है वो जर्सी का ही 3rd कॉपी है या 4th कॉपी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो मेंटेनेंस होता है, इसका जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है थोड़ा सा। और इसमें भी गाय में भी अलग अलग वेराइटीज आता है, कुछ नॉर्मल गाय होती है उनमें कम खर्च में ही आप लोग उसको मतलब रख सकते हैं, ज़्यादा आपके पे खर्च नहीं पड़ेगा। इसका बात करते हैं गाइस महीने का खर्च का, तो देखिए एक बार हम लोग चोकर खरीदते हैं, चोकर हमारा पड़ता है, अब वो भी किसी का कुछ देहात में होंगे तो उनको 1250 का पड़ेगा, 1150 को पड़ेगा। गाइस हम लोग को चोकर मिलता है 1250 का, एक बोरा आता है, ठीक है। और इसका 1.5 महीने का एक बोरा चोकर जो है वो 1.5 महीना चलता है गाइस। तो हमारा जो चोकर है वो 1250 का मिलता है, और एक चोकर लमसम हमारा 1.5 महीने के आसपास चलता है। भूसा जो हमारा पड़ता है वो 1400 या 1500 का एक बोरा पड़ता है, वो भी आपका 1.5 महीने के आसपास चलता है। तो गाइस समझिए आप मोटा मोटी 1.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, इससे खाने का खर्चा, और ऊपर से थोड़ा सा हरा हरा घास है, अगर आपके पास खेत है या फिर कहीं ऐसा कोई मतलब बगीचा है तो वहाँ से आपको घास उस ला के इसको देना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हरा चीज़ के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। हरा चीज़ अगर खाती है तो इसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ठीक है, दूध भी ज़्यादा करेगी। और गाइस ये अभी तो हमारी जो राधा है वो अभी बच्ची है, बच्चा मतलब अभी नहीं देने लायक है। जिस दिन बच्चा देने लगा जो हो जाएगी ये, उस दिन आपको दिखाएंगे, उस दिन इसका खर्च भी बढ़ जाता है। जब गाय बच्चा देती है तो उसका खर्च जो है अभी समझिए कि 2 गुना हो जाता है बच्चा देने के बाद से। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है पहले से ही कि हाँ जी इसका जो खर्चा है थोड़ा सा बढ़ेगा। और गाइस जब हम आपको टोटल खर्चा बताते हैं, सिर्फ रहने का सेट का, क्योंकि हम आपको खर्चा बताया नहीं है, खर्चा बताते हैं सेट का टोटल, तो लमसम मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 से 20 हज़ार में आपका ये जितना हम आपको दिखाएं अपना सेटअप रहने का रखने का, आपको आराम से 15 से 20 हज़ार में आप एक तैयार कर सकते हैं। ये जो है कम खर्च में तैयार करने वाला शेड है। और अगर आपका बजट थोड़ा हाई है, बजट थोड़ा ज़्यादा है, देखिए गाइस ये हमको परेशान कर रही है, ये हमको बोलने नहीं दे रही है। देखिए ये इतना ना हमको चीन गई है कि देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन देखिए कितना हमसे इसका लगाव है, ये आके एकदम सटेगी, एकदम प्यार करेगी। देखिए बोल रही है, देखिए कितना क्लोज है, फ्रेंडली है, हमसे आके लग जा रही है। अब बोल रही है हमको देह से बुलाने के लिए इसको, देखिए इसको देह ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए तो कितना सुकून मिलता है। तो गाय से थोड़ा सा आप भी, अगर आपके घर गाय है और आप भी थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे सहलाते रहिएगा, तो इससे होगा क्या कि ये जो है मरखा नहीं बनेगी, ठीक है, फ्रेंडली रहेगी, इको फ्रेंडली नेचर रहेगी, किसी को भी मारेगी नहीं। तो आप भी लोग इसको ऐसे ऐसे सहलाना है आपको, और अच्छे से इसको ध्यान देना है। और कभी कभी जो है इसका जो बाट होता है उसको भी टच करते रहना है। इससे होगा क्या है कि गाय जो है वो अगर जब तैयार हो जाएगी, दूध देने लायक हो जाएगी, तो जैसे कि बाट जब छुइएगा तो क्या बोलते उसको, मैंने मारेगी नहीं, लात नहीं चलाएगी, है ना। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा। और अगर
अगर आपको कुछ पूछना है गाय से रिलेटेड, काऊ से रिलेटेड, है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको टोटल चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और हर एक कमेंट का जवाब मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि किसी कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हम आप विदा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे किसी नई जानकारी के साथ। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।